गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कौशल कुमार ओझा। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पे एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वॉइस। ठीक, तो वॉइस में क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहले वॉइस का नाम है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है इसमें जो है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो कह सकते हैं जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रिंसिपलिटी रखता है और पैसिव वॉइस में जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें सब्जेक्ट का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक सेंटेंस है आपके पास, सेंटेंस में लिखा है कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट आई है। और दूसरे सेंटेंस हम देख पा रहे हैं कि अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हमारा इसमें सब्जेक्ट बन चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट को प्रिंसिपलिटी दी जा रही है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाएगा। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, देखो होता क्या है ना, जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलूं, उस सेंटेंस को अपनी भाषा में कहना है या सेंटेंस को खुद ब खुद कह देना, एक जैसे कह देना, कि क्या सीधे सीधे कह देना, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस जो होता है बस कही गई बात को थोड़ा सा घुमा करके कहना, कि क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है, उसमें भी काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। या हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के कह सकते हैं कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, या मैं एक पत्र लिखता हूँ या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। दोनों बातें, अर्थ दोनों का सेम होता है, एक जैसे होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जब उसको हम ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हैं तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो कुल जो हमारे टेंसेस हैं, कुल टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के टेंस में हम देखते हैं हर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल टेंस की संख्या जो होती है, टोटल जो टेंस होते हैं उनके प्रकार को लेकर के हम कह सकते हैं टोटल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। 12 प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल उसमें से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। 8 टेंस में से कौन कौन से टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों, एक बार उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और तीसरा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसका पैसिव वॉइस बनता है। चौथा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट है, जिसका पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट कंटीन्यूअस होता है, जिसका पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जिसका पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों। सातवां टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट और आठवां आपका टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इतने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। किस किस का नहीं बनता? हमने एक चौथे टेंस का चर्चा नहीं किया है, जो प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, उसको पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है दोस्तों, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात आती है कि हम पहले पहचानेंगे कैसे कि टेंस कौन सा है, टेंस कैसे, कौन सा टेंस है, किस प्रकार का टेंस है। जब तक पहचानेंगे नहीं दोस्तों तब तक उसको बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि पहचानने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उस टेंस सेंटेंस में आपको या तो डू मिलेगा, या उसमें डज मिलेगा, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या तो वर्ब में, मेन वर्ब में एस या ईएस लिखा हुआ मिलेगा। क्या बोला हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होने की पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें या तो डू या डज लिखा होगा, डू या डज लिखा होगा कि दो सिचुएशन में, या तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो या तो क्वेश्चन नेगेटिव हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। क्लियर है? आगे देखेंगे, या तो या भी फर्स्ट लिखा होगा, या तो मेन वर्ब में एस लगा होगा। अगर इतनी सिचुएशन है तो हम
मान लेंगे कि टेंस का कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया एक्टिव वॉइस की। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस प्रकार के वर्ब का यूज करते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। वहां पर हम यूज करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज या एम या आर। एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए, ऐसा मान के चलना कि जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा वो अपने अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग जो एक्टिव वॉइस बनाएंगे उसमें हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे और अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। अपना सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वही इनका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ये अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया है राइट, बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है अलग, हम अपना हेल्पिंग वर्ब अलग यूज करेंगे। इज एम आर टेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब अपना लगाएंगे, इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि उनका वर्ब अलग होगा, हम अपना अलग वर्ब अलग यूज करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे, दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग होती है इज एम या आर लगा होगा और साथ में अगर एमडी फर्स्ट में आईएनजी लगा है तो वो टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें क्या करेंगे, इज या एम या आर का तो प्रयोग करेंगे, साथ में इसमें हम बीन जोड़ेंगे। इस बात को याद रखना, साथ में बीन जोड़ना रहेगा, बीन ऐड करेंगे। तीसरा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैव या हैज के साथ अगर एमडी थर्ड लिखा है, हैव या हैज के साथ एमडी थर्ड लिखा है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे। हैव या हैज लगा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा और हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैव या हैज के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। इतनी बात याद रखना। पास्ट इंडेफिनिट है, अगर कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट है भैया तो उसमें डिड वर्ड रहेगा या तो एमडी सेकंड रहेगा, या तो डिड रहेगा या तो एमडी सेकंड रहेगा। अगर डिड है तो या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, दो ही कंडीशन में डिड का प्रयोग होता है। एमडी सेकंड आएगा तो सेंटेंस सिंपल होगा, यानी हम कह सकते हैं तो डिड लिखा हो या एमडी सेकंड हो, ऐसे टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। अगला टेंस आपका है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी कि वाज या वर का प्रयोग करेंगे, इसमें रहेगा और एमडी फर्स्ट में आईएनजी, क्या क्या मिलेगा, वो वाज या वर मिलेगा और एमडी फर्स्ट में आईएनजी लगा होगा। तो हम मान लेंगे कि टेंस कौन सा पास्ट कंटीन्यूअस है, हम प्रयोग किसका करेंगे, वाज या वर के साथ में बी लगा देंगे, बीईआईएनजी। क्लियर है। पास्ट परफेक्ट टेंस अगला आपका आता है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी, हैड लगेगा, एमडी थर्ड लगेगा, उसके बाद क्या करेंगे, हैड के साथ में बीन का प्रयोग कर देंगे। अगला आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या देखेंगे, शैल लिखा होगा या विल लिखा होगा, दो में से कोई एक होगा और एमडी फर्स्ट लिखा होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम शैल या विल के साथ में बी का प्रयोग कर देंगे, शैल बी या विल बी का प्रयोग कर देंगे। ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। आगे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे होगा, या इसमें शैल लिखा होगा या तो विल होगा या तो हैव या हैज होगा और इसमें एमडी थर्ड होगा। क्या क्या होगा, शैल या विल लिखा होगा, साथ में हैव प्लस एमडी थर्ड होगा। हम मान लेंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो ऐसे में हम इसका प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय शैल या विल, उसके साथ है प्लस बी। ये तो हो गई बात हेल्पिंग वर्ब की। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ब टेंस, इनका टेंस पहचानने का तरीका और हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का तरीका। अब हम आगे देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या नियम होते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम हैं कुल 5 प्रकार के नियम हैं। जो पहला नियम होता है, पहला नियम ध्यान दें, सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को, दिए गए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे, हम सब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे,
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का